तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 10 के सी के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे, 3 तक। ठीक है, ये 4 और 5 सॉल्व करेंगे, ये लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए कि कॉपी में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे देखिए कहता है कि एक चतुर्भुज खींचिए, इसके सभी शीर्ष भुजाओं को नाम लिखना है। पहला में सभी कोनों के नाम लिखना है, दूसरा में, तीसरा में है सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों के नाम लिखिए, और चौथा में है आसान शीर्षों के 3 युग्मों का नाम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि ये सभी शीर्ष बिंदु के नाम लिखना है। ठीक है, 4 के 1 में। तो सभी शीर्ष बिंदु किसको कहते हैं भाई? तो जो कोना है, कोना बनता है, यही इसका बिंदु है ये। ठीक है, तो कौन कौन बिंदु है? ए बी सी डी है। तो हम यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे हम। यहाँ पर तो जगह नहीं है, ये 1 का देखिए यहाँ पे। चलिए यहीं पे देते हैं आंसर, यहीं पे देते हैं। ठीक है, 1 के ए बी सी डी है, तो लिख देंगे हम लोग ए बी सी डी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सिर्फ बिंदु पूछा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि सभी कोनों के नाम लिखिए, सभी कोनों का नाम लिखना है। तो कोन, ये सिर्फ बिंदु कहेगा तो सिर्फ ए बी सी डी लिख देना है, कोन कहेगा तो कोन बना के लिख देना है, भारी थोड़ी नहीं है। देखिए कोन ए, कोन बी, कोन सी, कोन डी। इसमें कोन बनाने के लिए नहीं कहा था, तो बस ऐसे ही लिख दिए। इसमें कोन बनाने के लिए कहा, तो देखिए कोन ए बी सी डी, चारों कोना है, तो हम 4 कोना का नाम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है आपका तीसरा में कि सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों के नाम लिखना है। सम्मुख भुजा जो है उसका 2 युग्मों का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हो जाएगा ए और बी, ठीक है, और दूसरा डी और सी, सम्मुख भुजा ये। ठीक है, या तो ए और डी लिख सकते हैं, सी और बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 रेखा का नाम लिख देंगे, सम्मुख भुजा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको इस प्रकार से लिख देंगे, एक लिखेंगे ए बी और दूसरा डी सी लिख देंगे, ए और बी और डी और सी लिख देंगे। यही 2 सम्मुख भुजा हो गया, आमने सामने की भुजा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए यह है आपका, कहता है कि आसान शीर्षों के 3 युग्मों का नाम लिखना है। आसान शीर्ष के 3 युग्मों का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे, फिर से पढ़ते देखिए, आसान शीर्षों के 3 युग्मों का नाम लिखना है। तो जो इसका रेखा है, जो भी इस रेखा के नाम है उसका नाम लिख देना है, यही उसका युग्म कहलाएगा। तो ए और बी, ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं ए और बी, और के एवं भी लिख सकते हैं। इसका 4 का आंसर हो जाएगा ए एवं बी। एवं थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ए एवं बी कै का है? 3 को का है। ठीक है, अब उसके बाद लिख देंगे बी और सी भी लग जाएगा, लगातार लिख देते हैं। ए और बी तो हो गया, बी और सी लिख देते हैं, बी एवं सी 2 हो गए, एक और सी और डी लिख देते हैं, सी एवं डी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया। देखिए पहला का ये है, दूसरा का ये है, तीसरा का ये, चौथा का ये। ठीक है, अब 5वां का रहा। ठीक है, तो 5वां का यहाँ पे कहता है आपका कि किसी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं। त्रिभुज में, तब बताइए त्रिभुज का शीर्ष कै गो होता है? तो 3 गो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे डायरेक्ट। त्रिभुज के बारे में तो जान ही रहे, 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं, ठीक है ना। कहता है कि किसी त्रिभुज में कितने माध्यिकाएं होते हैं। तो हर देखिए त्रिभुज में
हर देखिए सब त्रिभुज आप जानते हैं कि तीन माध्यिका यानी तीन रेखा, हमेशा तीन रेखा से एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे आंसर में, 3 लिख देंगे, इसमें भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 6 का प्रश्नमाली 10 के सी पूरा सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही था, इसको आप लोग देख लीजिए।